इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। ओम नमः श्रीदेभ्यः, ओम नमः श्रीदेभ्यः, ओम नमः श्रीदेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसुचंद्राय दौलतकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परमसुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध सुखाय शब्द ज्ञान ऋषि आदि का श्रावक श्राविका प्रभु चतुर्स्वरूप सरने घाती कर्मनास्ते घाती व्रस्ते अवस्माकम मृत्युम अधिगामम प्रतिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वदचक्रभयम सर्वप्रमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम। ओम जय महावीर प्रभो। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्म जब तब क्या निर्वाह पंचलभ्य जलादि महारिर मामदी। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपान दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य, देव भगवान के दर्शन करने से दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, पापों का नाश होता है। प्रभु के दर्शन करने से पापों का क्षय होता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपान, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। दर्शनम मोक्ष साधनम, और भगवान के दर्शन से ये मोक्ष का साधन है कि भगवान का नित्य दर्शन करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पाप का नाश होता है। ये तो पक्की बात है, सभी जानते हैं। बचपन से दर्शन स्तुति को पढ़ रहे हैं, दर्शन स्तुति को सुन रहे हैं और पूरी दर्शन स्तुति याद भी होगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि देव दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता है, लेकिन देव के प्रांगण में आकर पाप करने से हमारा क्या होगा? भगवान की जगह पर आने के बाद में यदि पाप करेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? पाप कितने तरह के होते हैं?
पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह। अच्छा, मंदिर में आके आप किसी जीव की हिंसा करते हैं क्या? चींटी भी होगी तो बजाते हैं, तो एक पाप तो बच गया। दूसरा क्या है? झूठ। अब दिल पे हाथ रख के बोलना, मंदिर में झूठ बोलते हो कि नहीं? पाप लग जाएगा, पाप में पाप चढ़ जाएगा। महाराज जी ने पूछा क्यों नहीं आए थे? सो रहे थे बिस्तर पे, लेकिन बोल दिए मेहमान आए थे। सो रहे थे बिस्तर पे, बोल दिए मेहमान आए थे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक लड़का डेली अभिषेक करने आता था, 2 दिन लगातार नहीं आया। उससे पूछा गया क्यों नहीं आए? बोले गिर पड़ा था, लग गई। गिर पड़ा था, लग गई। तो लोगों ने कहाँ गिरा था, कहाँ लगी? मैंने कहा झूठ बोलता है। बोले गिर पड़ा था, लग गई। बोले कहाँ गिरा था, कहाँ लगी? मैंने कहा झूठ बोलता है। बोले कैसे? मैंने कहा ये बिस्तर पर गिर पड़ा था और आंख लग गई थी। ये बिस्तर पर गिर पड़ा था और इसकी आंख लग गई थी, कि बिस्तर पर गिरा और आंख लगी। तो बोले महाराज यही तो कह रहा हूं, गिर पड़ा था और लग गई। संसार है। आप मंदिर में आने के बाद में 5 पाप में से झूठ बोल रहे हो। मुझे बैठने जगह नहीं मिली, मुझे सामग्री नहीं मिली, मुझे ऐसा हुआ, मुझे, अरे क्यों? कम से कम इनके चरणों में। कई लोग तो भगवान का हाथ में कलश है, और उस समय मान लो प्रधान जी, मंत्री जी, प्रबंधक जी पूछते हैं भाई कल क्यों नहीं आए? अरे बोले वो कहीं चला गया था। ऐसा क्यों करते हो भाई? नहीं आ पाया, बात खत्म है, सीधी बात बोलो ना, क्यों घुमा फिरा के बात करते हो? तो हिंसा, झूठ, चोरी। चोरी करते हो क्या? घर में करते हो चोरी? अब महिलाएं कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। चोरी जो है, घर की चोरी बात नहीं है। चोरी मतलब किसी की वस्तु को उठाना, अलग करना, ये भी कहीं ना कहीं चोरी के दूसरे में आ जाता है। तो आप यदि यहां पर आ रहे हो और किसी की कोई वस्तु बिना पूछे उठा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं चोरी का दोष लगेगा। कुशील, अच्छे भाव रखते हो, और परिग्रह है। तो 5 पापों में 4 पापों से तो आप मंदिर में बचते हो, लेकिन झूठ बोलने वाला जो महापाप है उसको मंदिर में आकर आप करते जरूर हो। यदि किसी ने पूछ लिया कि आप आए क्यों नहीं, आप सीधा बोलो नहीं आ पाया, बात खत्म। झूठ क्यों बोलते हो? तो मैं बता रहा था कि आपको एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि कल मंदिर में क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरे यहाँ मेहमान आ रहे थे। मेहमान समझते हो? मेहमान समझते हो? कितने तरह के होते हैं मेहमान? कितने तरह के होते हैं मेहमान? पता ही नहीं, मेहमान नहीं आते क्या घर में आपके? कभी तो आते होंगे मेहमान, आप भी तो कभी मेहमान बन के जाते होंगे। अच्छा ये बात छोड़ो, ये बताओ कि घर में सबसे ज्यादा कौन से मेहमान का आदर सत्कार होता है? घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से मेहमान का आदर सत्कार होता है बताइए? हैं? किसका? दामाद, जवाई। मेहमान 2 तरह से होते हैं, एक सुख रूप मेहमान होता है और एक दुख रूप का मेहमान होता है। आपके यहां समाचार आया कि आपका चाचा आने वाला है, तो स्टेशन पर लेने जाते हो क्या? नहीं जाओगे। गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो समाचार दे दो कि ड्राइवर नहीं है, गाड़ी खाली नहीं है, ऑटो में आ जाना। बेचारा ऑटो में आ जाता है। ऑटो में आने के बाद जैसे ही घर के दरवाजे पे आएगा, आरती वारती होती है क्या उसकी? नहीं होती। घर में आया, कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं, ठंडा पानी जो आप पी रहे पिला दिया, और भोजन में जो आप खाते उसको खिला दिया। और जब चाचा जाता है तो जाते समय क्या करके जाता है? चाचा जब जाता है तो जाते समय बच्चों को क्या करके जाता है? कुछ ना कुछ लिफाफा विफाफा देके जाता है, और चाचा चला जाता है। इसके विपरीत जब जवाई आता है तो स्टेशन पे गाड़ी जाती है, दरवाजे पे आरती होती है, खाना भी तरह तरह का लजीज बनाया जाता है, और जाते समय देके जाता है, लेके जाता है? क्या बताओ ना क्या होता है? देके जाता है, लेके जाता है?
लेके जाता है, उसकी पूरी अवगत हो रही है, साले साली सब लगे हुए हैं, जाते समय बड़ा श्रृंगार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जवाइयों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जवाइयों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा सत्कार स्वागत इसलिए हो रहा है कि घर की सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे गले में डाल दी गई है, इसलिए तुम्हारा स्वागत सत्कार हो रहा है, इसलिए स्वागत सत्कार आरती चल रही है कि जिसको हम नहीं समझ पाए उसको तूने संभाल लिया। चाचा बच्चा तो आ रहा है, जा रहा है, सब काम चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि वो व्यक्ति आया और कहने लगा मेहमान आ गए इसलिए मैं नहीं आ पाया। कौन सा मेहमान? मेहमान कौन सा है? सुख मेहमान है कि दुख मेहमान है? अरे क्यों झूठ बोलते हो? मंदिर में आने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, और दर्शनम स्वर्ग शोभानम, और दर्शनम मुक्ति साधनम। दर्शन स्वर्ग को देने वाला है, दर्शन जो होता है वह स्वर्ग को देने वाला है। लेकिन इस स्वर्ग में जाने के बाद वहां पर शांति से कौन रहेगा? जो कम से कम मंदिर में शांति से रहता है वह स्वर्ग में भी शांति से रहने का अधिकारी है, और जो घर में मंदिर में शांति से नहीं रहता उस स्वर्ग में भी क्या करेगा? कहते ना, चोर चोरी तो छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी चोरी नहीं करेगा, लेकिन माल बदलता रहेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो यहां शांति में नहीं है और ऊपर पहुंच गया तो वहां पर भी लोगों की शांति को भंग करने वाला हो। आज वर्तमान में इंसान का भेष बदल गया, इंसान की परिवेश बदल गई, इंसान के बोलने का लहजा बदल गया, इंसान के खाने पीने का लहजा बदल गया। लेकिन आज तक यदि इंसान के जीवन में कोई नहीं बदला है तो वह हैं देव, शास्त्र और गुरु। ये तीनों इंसान के साथ जैसे पहले थे अभी हैं और जीवन भर रहने वाले हैं, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं। और जिस दिन ये बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारा जीवन से ही बदलाव हो जाएगा, तुम्हारा जीवन ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। हर चीज बदलती है, मकान बदलेगा, दुकान बदलेगा, कपड़े बदलेंगे, परिवार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। नहीं बदलेंगे तो देव शास्त्र गुरु नहीं बदलेंगे, तो उनकी आराधना, उनकी भावना, उनके प्रति हमारे अच्छे भाव हो, जभी हमारा जाकर जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो बस मंदिर तो रोज आते हो और मंदिर में आने के बाद माला भी करते हो, भगवान का नाम भी लेते हो, जाप भी करते हो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा पाप भी कर लेते हो। जाप चल रही है, कौन सी? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वैजयणम, नमो लोई। इतने में आपके पास में कोई आकर बैठ गया, आंखें बंद हैं आपकी, खुली नहीं है, आंखें बंद हैं, आहट हो गई, कोई बैठ गया। जैसे ही आंख खुली उसकी तरफ देखा और मुंह सकोड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो आपका जानने वाला नहीं था, आपसे उसकी बोलचाल हो गई थी, आपने मुंह सकोड़ा तो जो आपने नमो लोये सब्बो सावणम बोला उसका क्या फायदा हुआ मेरे भाई? क्या हुआ? आपको मुंह नहीं सकोड़ना है, बल्कि उसको देखकर अपने आप को सकोड़ना है कि भैया तू बैठ के पूजा कर ले, मैं और सकोड़ जाता हूं। ऐसा आप करोगे तो अगले बार जब आप मंदिर में आ रहे होगे वह आपको पूजा की सामग्री देगा कि लो सामग्री लो और मेरे साथ पूजा करो। लेकिन आज खाली जगह को भी आदमी देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, उसको पालती और चौड़ी करके बैठ जाएगा, और कोई जानकार है तो एक सीट पे 4 आदमी बैठ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन का अहर्निश कल्याण करना है, अपने जीवन में छोटी छोटी सी बातों को अपनाना है, अपने जीवन में छोटी छोटी सी क्रियाओं को करना है, अपने जीवन में छोटी छोटी सी वस्तु का सार समझना है। तो हमें कम से कम समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्रिया कर रहे हैं, हमारी क्रिया शुभ क्रिया है कि नहीं, हमारे जीवन को कीर्ति देने वाली है कि नहीं, हमारे जीवन का बाहुल्य बढ़ाने वाली है कि नहीं, हमारे जीवन का मंगल करने वाली है कि नहीं, हमारे जीवन का लाभ देने वाली है कि नहीं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली है कि नहीं। इसको आपको विचार जरूर करना है। नहीं तो बस आए थे मंदिर में काहे के लिए? क्यों आते हो मंदिर? आपसे कोई पूछे अजय भाई मंदिर क्यों आते हो, क्यों आते हो? सुबोध जी क्यों मंदिर आते हो?
एक से मैंने पूछा मंदिर क्यों आते हो? बोले पत्नी ने कहा है चाय जब मिलेगी जब मंदिर होकर आओगे। बस बात खत्म हुई सारी। एक बच्चे से पूछा मंदिर क्यों आते हो? बोले घर वाले बोलते हैं मंदिर जाओगे तो 5 रुपये रोज दूंगा इसलिए मंदिर आता हूं। एक बूढ़े आदमी से पूछा मंदिर क्यों आते हो? एक बूढ़े आदमी से पूछ लिया कि मंदिर क्यों आते हो? बोले घर में समय पास नहीं होता है तो 1-2 घंटे मंदिर में बैठ के समय पास कर लेता हूं। समझदार व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, तीसरा व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। और किसी व्यक्ति से पूछा कि मंदिर में क्यों आते हो? उसने कहा मंदिर में इसलिए आता हूं कि मैं कभी ना कभी एक दिन मंदिर जैसा बने जाऊं, इसलिए मंदिर में आता हूं। अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए मंदिर में आता हूं। तो अपना पुण्य को बढ़ाएं, पाप को नाश करें। यही जीवन का सार, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवर। हो मेरे गुरुवर, गुरुवर, हो मेरे गुरुवर। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आई हूँ। आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। ओम ह्रीम परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।